ये भी जो क्वेश्चन है ये डैट का भी एक क्वेश्चन है, तो ये एपी चैप्टर से आया है, थोड़ा ध्यान देना। लेट ए एन बी द nth term of an FP if Sn equal to 700, S6 equal to 7, S7 equal to 7, then the value of an। ये an के बारे में पूछा है। देखो एपी में नॉर्मली दो फॉर्मूला से मैक्सिमम हो जाता है। कौन सा फॉर्मूला? चलो हम अगर Sn निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, n/2 होल इंटू 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, और एक कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अगर हमको an चाहिए तो हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n-1 होल इंटू डी। जो एपी पढ़े हैं उनके लिए दोनों फॉर्मूला बहुत नॉर्मल फॉर्मूला है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चलो ये गिवन है हमारे पास, ये गिवन है और ये गिवन है, ठीक है। तो S7 इक्वल टू, मतलब सम ऑफ सेवेंथ टर्म इक्वल टू 7, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जैसे कि ये वाला फॉर्मूला डालो तो क्या होगा, 7/2 होल इंटू 2a। अब a क्या है यहाँ पे? a होता है पहला टर्म, फर्स्ट टर्म इज a, ठीक है। 2a प्लस n-1 मतलब 7-1, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 6d, ठीक है। 6d इक्वल टू 7। ओके, तो यहाँ पे 7 कट जाएगा, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 2। अब 2 कॉमन लेके काट दो तो क्या होगा, a प्लस 3d इक्वल टू 1, ठीक है। यही होगा हमारे पास, यही एक इक्वेशन आया, इक्वेशन 1, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, a6। अब a6 में क्या होगा, a6 इक्वल टू 7, तो a6 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे a प्लस ये जो n के प्लेस में हम 6 डाल देंगे तो क्या होगा, 5d, a प्लस 5d इक्वल टू 7, ये होगा इक्वेशन 2, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a प्लस 5d इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 2 है। और दोनों इक्वेशन को यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो ये कट गया। -2d इक्वल टू -6, d इक्वल टू 3, यहाँ पे हमको d 3 मिला, ठीक है। अब d को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, लेट हम यहाँ पे डालेंगे, तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा -8, ठीक है। तो a निकला हमारा -8, d निकला हमारा 3, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा एपी बनेगा, एपी कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे एपी बनेगा हमारा, a हमारा -8 और ये 3 है, तो क्या होगा, जो नेक्स्ट होगा क्या होगा, यहाँ पे -5, फिर क्या होगा -2, नेक्स्ट क्या होगा 1, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, ओके, 1 4 ऐसे करते करते आगे बढ़ते बढ़ते जाएगा अप टू n, ठीक है। यहां तक किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यही होता है हमारा एपी, ओके। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमको यहाँ पे चाहिए an। तो हम an कैसे निकालेंगे, मतलब nth टर्म, जो nth टर्म होगा उसको हम कैसे निकालेंगे। nth टर्म निकाल के देखते हैं। an इक्वल टू क्या होगा, n होल इंटू सॉरी a प्लस n-1 होल इंटू डी, ओके। तो a हमको मिल गया कितना, -8। देखो ये हमारा एपी यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा एपी है, ओके। तो हमको यहाँ पे an चाहिए, और an निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास और एक चीज गिवन है Sn इक्वल टू 700, ये है, ठीक है। क्योंकि हम अगर n निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। n कितना है, ठीक है, n अगर हमको मिल गया तो an निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है वही तो हमको ढूंढना है। तो Sn पहले निकालते हैं। Sn क्या होगा, यहाँ पे n/2 होल इंटू 2a मतलब क्या होगा, 2 इंटू -8 प्लस n-1, n को हम बारे में हम पता नहीं, -1 होल इंटू डी कितना है हमारा, डी यहाँ पे 3 है, इंटू 3। अब ये टोटल कितना होगा, ये टोटल कितना होगा हमारा 700, ठीक है। अच्छा, इसको अभी सॉल्व करते हैं। n ये कितना होगा, -16 प्लस 3n -3, ये होगा 1400। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। -16n प्लस 3n स्क्वायर -3n इक्वल टू 1400, और टोटल फाइनल क्या होगा, 3n स्क्वायर -19n
माइनस 1400 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। और ये अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको n का वैल्यू निकालना है, हम निकाल सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? अगर हमको n का वैल्यू चाहिए या x का वैल्यू चाहिए तो कैसे निकालते हैं? ये वाला फॉर्मूला डालो, श्रीधराचार्य फॉर्मूला डालो, n इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर ऑफ डिवाइडेड बाय 2 है। ये वाला फॉर्मूला डालो तो यहाँ पे हमको n क्या मिल जाएगा? 25। यहाँ पे हमको n मिलेगा 25। ठीक है, और एक n आएगा माइनस में वैल्यू आएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे एक पॉजिटिव में वैल्यू आएगा और एक नेगेटिव में वैल्यू आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू को लेना नहीं है, क्योंकि ये नंबर ऑफ टर्म है, तो ये नेगेटिव में नहीं होगा। कितने नंबर टर्म है बस वही पूछा गया है, n वही है ना, तो कितने ठो टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पॉजिटिव वैल्यू लेना है और n इक्वल टू क्या होगा? 25 होगा। तो फाइनल हमको फिर निकालना क्या है? an निकालना है। an का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। तो हमारा a पता है हमको -8 प्लस n हमको पता है 25 माइनस 1 और d हमको पता है 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आया? -8 प्लस 24 इंटू 3। 24 इंटू 3 होगा तो 72। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया? 64 टोटल। an क्या होगा हमारा? 64। ठीक है, इसको तुम ऐड कर दो तो हमारा 64 आ जाएगा। यहाँ तो किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कैसे किया। तो पहले देखो, मैं ये वाला जो गिवन है डाटा यहाँ से और ये वाला गिवन डाटा से, ये दोनों को मिला के मुझे डी और ए निकाल दिया। तो किसी भी एपी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हमको ए एंड डी निकालना है। अगर ए एंड डी निकाल दोगे तो मोस्ट ऑफ द एपी का काम हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या होता है कि हमको और एक चीज गिवन था, एस एन इक्वल टू 700, उसको मैं यूज किया और वहां से एन निकाला। क्योंकि ए एन निकालने के लिए अगर ए एन का वैल्यू हमको चाहिए, हमको ए चाहिए, हमको डी चाहिए, हमको एन चाहिए। ठीक है, तो मैं ये तीनों इक्वेशन लगा के, ये तीनों को मुझे मिल गया, उसके बाद मैं ए एन निकाल दिया और ये मेरा आंसर होगा 64। आई होप यहां तक तुम लोग का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।